क्या गिवन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। जैसे हमें पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन तब होती हैं जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ में हो। ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यही अपने को चेक करना है कि गिवन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। एक बार रिव्यू के लिए, ऑक्सीडेशन वो होता है जब किसी स्पीसी का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और उसका जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन। इसलिए दोनों प्रोसेस साथ कब होंगे? जब एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन जितने भी, और दूसरा स्पीसी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। हम बोल देंगे एक का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे का रिडक्शन हो गया, और उस प्रोसेस को बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यही अपने को चेक करना है इस रिएक्शन में। सबसे पहले इस रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम मेटल की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन गैस से, और जो प्रोडक्ट है वो है सोडियम हाइड्राइड NaH। अब हमें ये पता होता है कि जो NaH है, सोडियम हाइड्राइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इसलिए NaH को हम एक इसकी आयनिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन को रीराइट करके मैं लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ Na is reacting with hydrogen gas and the product is ionic sodium hydride। इसको लिखा जाता है इसके कैटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म में। अब हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है वो कन्वर्ट हो गया अपने कैटाइन में। Na, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और वो Na+ में कन्वर्ट हो गया। इसको एक बार हम सेपरेट लिखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्वाइस ऑफ Na था वो कन्वर्ट हो गया ट्वाइस ऑफ Na+ में। एक सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो 2 सोडियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया सोडियम का, इसलिए बाय डेफिनेशन ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये हाफ रिएक्शन है, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। ऑलराइट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं वो किसी ना किसी को एक्सेप्ट करने ज़रूरी है, क्योंकि हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तो वहाँ पे कोई है जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, और वो कौन है? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है H2, उसका कन्वर्जन हुआ H- यानी हाइड्राइड में। इसको भी हम एक बार सेपरेट लिखते हैं। जो H2 है वो कन्वर्ट हुआ ट्वाइस ऑफ H- में। जो H2 है उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम ने लूज़ किए तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए। अब एक बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अपन स्टडी करें तो हमें पता है ये कोवलेंट कंपाउंड है, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन लेगा। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद में दोनों हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक एक एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इनके पास में नेगेटिव चार्ज हुआ। ये हाइड्राइड है। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए हाइड्रोजन ने। जब रिडक्शन कब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, इसलिए ये वाली जो हाफ रिएक्शन है इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑलराइट। अब देखिए, इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कैंसिल आउट होंगे और अपने पास ओरिजिनल इक्वेशन आएगी। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ओवरऑल इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। और इसीलिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला तैयार रहता है, वो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। अब अपने को लेट्स सपोज यहाँ पे पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। सो ये हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको एजेंट बोला गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए किसके? सोडियम के। तो सोडियम को हेल्प की हाइड्रोजन ने ऑक्सीडाइज होने में, इसलिए हाइड्रोजन बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अपन सोडियम के थ्रू इस चीज़ को सोचें, सोडियम के थ्रू अगर इसको अपन सोचना स्टार्ट करेंगे, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हाइड्रोजन गैस ने, जिसका रिडक्शन हो गया। तो सोडियम ने एक हेल्प की, हाइड्रोजन को रिड्यूस होने में इसने हेल्प की, इसलिए एजेंट कैसा हो गया ये? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट, सो हमने पता कर लिया कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन है।